सुनते हैं, उसे जब हम ध्यान करते करते ज्ञान को लेते रहते हैं तो वो हमें आत्मसात होने लगता है और उसके बाद ही हम उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकते हैं। और यही है एनलाइटनमेंट दोस्तों। तो इस तरह से मेरा एनलाइटनमेंट हो गया और मैं ये ब्रह्मर्षि के पद पर पहुंच गया और फिर मेरी और समझ में आने लगे जैसे जैसे मैं और ज्ञान लिया कि होता क्या है, हम सारी आत्माएं पृथ्वी पर इतनी कहां से आती हैं। हम तो सारे आते हैं पृथ्वी पर मित्रों, सिर्फ यहाँ पृथ्वी पर जो है जीवन उसका अनुभव लेने के लिए, दुखों का अनुभव लेने के लिए। आप सोचोगे हाँ, दुखों का क्या अनुभव लेना है। हाँ मित्रों, दुखों का अनुभव लेना चाहते हैं क्योंकि जैसे हम किसी खेल में जाते हैं तो एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करते हैं, आगे जाना चाहते हैं। उस समय हमारे शरीर को तकलीफ तो होती है ना, और ज्यादा भागते हैं, उससे आगे भागेंगे। उसी तरह से हम जहाँ होते हैं शून्यता में, उस स्वर्ग में, वहां पर इस आत्मा के पास सिर्फ शांति, आनंद और प्रेम है। ये दुख, ये विरोध कुछ भी नहीं है। लेकिन इसीलिए हम सारी आत्माएं एक ग्रुप बनाकर पृथ्वी पर आते हैं जिसे हम कहते हैं सोल ग्रुप या आत्म मित्रों का एक ग्रुप या आत्म बंधुओं का एक ग्रुप। और आपस में जन्म लेने के पहले हम बात करते हैं और एक दूसरे को अलग अलग रोल देते हैं और फिर उसमें जैसे हमारे सिनेमा में विलन होता है, हीरो होता है, कोई घटनाएं अलग अलग होती है तो विलन तकलीफ देता है। उसी तरह से ये हमारा जीवन है, इसकी कथा हमने ही लिखी है जन्म लेने के पहले। और ये समझ में आने लगता है, ये एक दूसरी एनलाइटनमेंट है। इस तरह से एक एक चरण आगे जाते हैं, एक एक ज्ञान ऐसे हमें मिलते जाता है और ये मिलते मिलते हमें समझ में आता है कि ये गलती हम क्या करते हैं। कोई दुख आता है, कोई रोग आता है, तब उसमें फंस जाते हैं, हम दुखी ही होते जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें सिर्फ दुख का टेस्ट लेना है, सिर्फ अनुभव करने के लिए आए हैं, उसमें डूबने के लिए नहीं। और इसके लिए हमें ध्यान करना है, ज्ञान लेना है और फिर जैसे ही वो दुख आता है किसी न किसी कर्म की वजह से, तो बस ध्यान करने की वजह से हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है और हमें आदत लग गई है। बस उसका अनुभव जैसे ही कर लिया तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं और धीरे धीरे वो दुख समाप्त हो जाता है, कर्म समाप्त